हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिगो एकेडमी। देखिए बेटा, आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10 सीरीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो आपका है रियल नंबर, या इसको आप जानते हैं नंबर सिस्टम के नाम से। ठीक है ना, तो काफ़ी सिंपल और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। इसको मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा चैप्टर को, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो नंबर्स होते हैं ना, जिसकी आपको दिक्कत होती है बेटा कि एलसीएम एससीएम निकालने में, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए बेटा, सबसे पहले आपसे कहा गया है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर होता है ना, ये होते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और ये जो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट नंबर तक। ठीक है ना, नेचुरल नंबर जिन्हें आप हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं, ये होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से। और इनको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, इसी तरीके से बात कर लेते हैं होल नंबर की। ठीक है, तो जो होल नंबर होते हैं ना, इसे हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें शामिल होता है जीरो। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये चीज। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया कि व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, देखिए, अ नंबर विच इज आइदर रैशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है ना, ऐसे नंबर जो या तो आपके रैशनल हो या फिर कैसे हो, इरेशनल हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ नंबर रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर लाइन, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज। आप आ जाते हैं, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका यहाँ पे शुरू हो रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्या, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा। देखो, जो प्राइम नंबर ऐसे होते हैं ना जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो। एक जो है वो 1 होना चाहिए, और एक वो नंबर खुद होना चाहिए, यानी कि खुद होना चाहिए वो इट सेल्फ, ये चीज। ठीक है, देखिए छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर। मैंने आपसे कहा कि 2, तो 2 जो है वो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है, आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ये। ठीक है, ये देखिएगा। तो जो 2 होता है ना बेटा, आप देखो 2 के जो फैक्टर होंगे, एक तो वो 1 हो जाएगा और एक खुद 2 हो जाएगा, तो मैं कह दूंगा 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, 3, तो 3 का भी देखिए 1 फैक्टर और खुद 3 भी है, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। और जो 5 हो जाएगा ना, अगर मैं 5 लेता हूँ, तो 5 का देखिए 1 हो जाएगा और खुद 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो क्या, कि जो 1 होता है ना आपका, 1 जो है, ध्यान रखेंगे ये एक प्राइम नंबर नहीं है। उसका एक रीजन क्या है, देखिए, कि जो 1 हो ना, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो खुद क्या है, ओनली 1 है। ठीक है, ये चीज। तो यानी देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर हो रहे हो, मैं कह सकता हूं कि वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। लेकिन 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर हो रहा है, इसलिए 1 जो है हमारा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आगे प्राइम नंबर कौन से हुए, 2 3 5 7 11 17 13, इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज। अब देखिए जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, देखिए को प्राइम में एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है। ध्यान रखेंगे कि जो को प्राइम नंबर होते हैं ना, ये आपके पेयर में चलते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके पास, मैंने लिया आपके पास 18 और 25। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिया, 18 और 25। अगर आप देखोगे तो 18 के आप फैक्टर करो बेटा, 18 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। अच्छा, 18 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, और किससे डिवाइड होगा, और आपका ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। देखिए पहले 2 से डिवाइड हुआ, अब आप देखो ये 3 से भी चला जाएगा, 3 6 18। 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है ना, इसका 6 से भी नहीं होगा, 7 8, इसका किससे जाएगा बेटा, ये 9 से जाएगा। ठीक है, 9 का किससे जाएगा, ये 18 से जाएगा। और आप ये कह सकते हो इन सभी में एक कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या निकल करके आएगा, 1, यानी 1 तो सभी में शामिल होगा। होगा कि नहीं होगा, 1 सभी में शामिल। ऐसे ही 25 जरा चेक करके देखते हैं एक बार। तो 25 का क्या होगा, आपको पता है 5 × 5, और मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 1, कि 1 भी इसका एक क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। देखो, तो देखिए, तो यानी डेफिनेशन क्या बनी बेटा, ध्यान पे समझना। मैं आपसे पूछूं कि को प्राइम की डेफिनेशन क्या बनी जा करके, तो आप कह सकते हैं कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें पेयर में सिर्फ और सिर्फ ओनली एक कॉमन फैक्टर, ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 1। तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या हो रहा है बेटा, कि जब भी आपको 2 नंबर आपको दिए गए हो, ठीक है ना, 2 नंबर्स दिए गए हो, तो ध्यान देंगे कि जो 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी 2 पेयर्स नंबर आपको दिए गए, 2 पेयर, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर होता है आपके पास, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए। या इसको आप एक अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 1।
ठीक है ये चीज, यानी जब भी दो नंबर्स के बीच में उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो आप कह दीजिए वो दोनों ही नंबर आपस में कैसे हैं, को प्राइम है। ठीक है ये चीज। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखिए तो कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अ नंबर, ठीक है ना, हैज मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, यानी किसी भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है बेटा ये चीज। अब अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, वो एग्जाम्पल क्या था, देखो जरा ध्यान से, 4। ठीक है, अगर आप मैं आपसे पूछूं 4 किससे डिवाइड, आप कहेंगे ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जैसे आपने देखा कि ये 3 डिजिट से हो रहा है क्या, डिवाइड, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर, तो हेंस 4 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक और बात पता चली, वो क्या पता चली बेटा, कि जो कंपोजिट नंबर होता है ना उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, 4। ठीक है, याद रखेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है ये चीज। अब देखो यहाँ मैंने कुछ आपके नोट पॉइंट आपके एग्जाम के लिखे हैं, प्लीज आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए फर्स्ट मैंने क्या लिखा है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, कि जो 1 है आपका, ठीक है, ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। देखिए कई बार एमसीक्यू में सिर्फ यही पूछ लेते हैं। ठीक है ना, आपको 4 एमसीक्यू होते हैं वहाँ पे दिए होते हैं ऑप्शन, उसमें मैंने एक 1 लिख दिया और आपसे पूछ दिया गया कि विच इन द गिवन नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इनमें से कौन सा ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, आप कह देंगे वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है कि 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और याद रखेंगे 2 जो है हमारा वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ठीक है ना, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। थर्ड पॉइंट याद रखेंगे कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, 4 जो है वो हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है ये चीज। अच्छा अब आते हैं हमारे पास, देखिए याद रखिएगा इस बार आपके पास जो यूक्लिड जो स्टार्टिंग में जो था आपका, ठीक है, जिनके पास आर डी आर एस होगी तो वो हमारे सिलेबस से हट चुका है बेटा। ठीक है, तो यूक्लिड आपका नहीं आ रहा है इस बार। ठीक है, हमको बेसिकली यहाँ से पढ़ना है सिर्फ एक ही थ्योरम हमारे पास, जो कि क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा जाइए आइए पहले इसको ऊपर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है फंडामेंटल में। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट दैट every composite number can be written as the product of prime and this factorization is a unique। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि जब भी कोई कंपोजिट नंबर आपको दिया होगा तो आप क्या करोगे, आप उसको लिख सकते हो किसमें बेटा, प्रोडक्ट या फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर के फॉर्म में, और जो उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा, वो यूनिक हो जाएगा, और इसी थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है ये चीज। अब बेसिकली इस थ्योरम का जो कीवर्ड है वो आप याद रखिए, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे क्या, कि जो कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किसमें बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, और यही हमारी क्या कहलाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है ये चीज। अब देखिए क्लास 8 से आप बेटा पढ़ते आ रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए छोटा सा देखते हैं, देखिए आप ध्यान से समझना, जो एचसीएफ होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम पे आ जाओ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं यहाँ पे, देखो जिसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, छोटे से एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 4 and 16 मैंने 2 नंबर लिए और इसका मुझे बताना है क्या बेटा, कि इसका एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है यहाँ पे। ठीक है, छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देखो आपने क्या किया, आपने 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर कर दिया, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2। अच्छा इसी तरीके से आपने 16 को कर दिया फैक्टराइज, 2 से किया बेटा तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये आपके फैक्टराइज हो गया। जैसे ये फैक्टराइज हुआ तो आपने क्या किया कि आप इसको ऐसे लिख लो कुछ। ठीक है, ध्यान पे समझना, आपने देखा
कि जो 4 है हमारा, ठीक है ना, 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो जरा ध्यान से। 4 को मैंने कैसे लिखा, 2 इंटू 2, और 16 को मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो जब भी आप एचसीएफ निकालोगे, ध्यान पे समझना, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे तो जो कॉमन होगा दोनों ही में, देखिए कॉमन क्या है, ये आपका 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूं कि 2 इंटू 2, ये दोनों कॉमन है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है बेटा ये चीज। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 4। अब इसी बिहार पर हम लोग करते हैं कैलकुलेट किसको, एलसीएम को कैलकुलेट। देखो बेटा, अब एलसीएम में जो कॉमन है भाई वो तो आप लिख ही लो, तो 4 तो आपने निकाल लिया है कॉमन। अब देखिए 2 और 2 आपके पास बचे हुए हैं, तो 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये 2 2 देखिए 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है ये चीज। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंने इसलिए बताया सिंपल था कि फर्स्ट टाइम आपको इसको देखो ध्यान से। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे क्या, कि देखिए इसको आप लिखते क्या बेटा कि 2 की पावर 2, और इसको आप लिखते क्या 2 की पावर 4। अब जब एचसीएफ होता तो जो मिनिमम पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं, तो 2 की पावर 2 कॉमन लिए तो कितना आ गया 4। और जो एलसीएम होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं, तो 2 की पावर 4 किया तो कितना आ गया 16। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब देखते हैं बेटा क्या, कि एक रिलेशन होता है हमारे पास किसमें, कि रिलेशन बिटवीन नंबर एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है ना, कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, ध्यान पे समझना। देखिए क्या रिलेशन होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, कि जो भी नंबर दिए गए हैं आपके पास आप उनको करिए क्या, मल्टीप्लाई, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ, कृपया आप लोग भी फिर इसको बेटा अच्छे से नोट कर लें अपनी कॉपी में। वो क्या है, ये लिखा हुआ, ध्यान पे समझ लो इसको। क्या, देखिए ये आपको हेल्प करेगा एमसीक्यू में। देखो बेटा आपसे कहा गया है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। मतलब ये हुआ कि जो एचसीएफ होगा ना वो हमेशा ही एलसीएम का एक क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, कई बार आपको 4 एमसीक्यू दिए होते हैं, आपसे पूछ देते हैं कि इसमें से कौन सा एचसीएफ होगा, तो जो उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब आते हैं कि देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास, वो क्या है कि रैशनल नंबर। ये भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं 8th 9th में, कि देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड p बाई क्यू फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p कॉमा r आर इंटीजर, ठीक है ये चीज। मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू यानी कि एक फ्रैक्शनल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, 3/5 7/8 एंड सो ऑन, इस तरीके से। आप चाहो तो आप 2 भी लिख दो, 2 के नीचे 1 लिखोगे तो ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ये चीज। अब देखिए यहाँ पे जो की पॉइंट है अपने पास वो क्या है भाई, इसको भी देखिए हैशटैग कर लेंगे यहाँ से। वो क्या है, देखो कि 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब 0 रैशनल नंबर क्यों है, ध्यान पे समझना। देखो अगर आप 0 को लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 0/1, तो देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, और q इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0, तो मैं कह सकता हूं कि 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है यहां तक क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है बेटा इरेशनल नंबर। अच्छा तो इरेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस यानी कि उसको डिनोट नहीं कर सकते, और उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इरेशनल नंबर कहते हैं। बाकी कंडीशन सेम है क्या, कि q 0 नहीं होगा, p और q क्या हो जाएंगे हमारे, इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसके जो एग्जाम्पल होते हैं ना बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि √2 √3 √7 √15 √11 ऐसे लिखते चलेगा, ठीक है ये चीज। क्योंकि ये क्या होता है बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे तो डिवाइड भी नहीं होंगे, और दूसरा ये कि इनमें कभी भी पैटर्न फॉलो नहीं होता, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने जो है सपोज 20/6, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 20/3, आप डिवाइड करो इसको तो ये आ जाएगा 6.6666, तो इसको आप लिख सकते हैं 6.6 बार। तो देखिए ना इसमें एक पैटर्न हो रहा है,
तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकरिंग हो जाएगा, तो ये एक रैशनल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें भी एक की पॉइंट है, क्या है देखो कि जो पाई होता है ना हमारे पास, पाई ये क्या है बेटा, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि पाई जो है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और जो पाई होता है बेटा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और 22/7 जो है वो कैसा एक नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है। हाँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में नहीं, बट ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो मैंने वहाँ पे इसको अलग से डिक्टेट किया हुआ है, आप इसको भी नोट कर लें। देखिए फर्स्ट पॉइंट है क्या कि फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज 2m। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देइएगा। देखिए क्या कि जो भी इवन नंबर होते हैं उसका आप कह सकते हो कि जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, 2m होता है। अब आप देखो, आप m के प्लेस पे कुछ भी पुट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, आपको हमेशा एक इवन नंबर ही मिलेगा। आप पुट करके देखो, आपने यहाँ पुट किया 1 तो 2 आ गया, 2 पुट किया 2 2 जा 4, 4 आ गया, 3 पुट किया 3 2 जा 6, हमेशा एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इवन नंबर का एक जनरल फॉर्म क्या हो जाता है, 2m हो जाता है, ठीक है ये चीज। अब आ जाओ बेटा इस पे कि फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज 2m + 1। तो जैसे इवन के लिए याद किया था, ऐसे ही आप क्या करो कि आप ऑड के लिए भी लर्न कर लो अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ आप कुछ भी पुट कर दो m की जगह पे, 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ 1 पुट किया तो कितना हो जाएगा 2m, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 1 5, 3 पुट करो, 3 2 जा 6 6 और 6 1 7। तो आप देख रहे हैं सभी नंबर कैसे आ रहे हैं, एक ऑड नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करिए, इवन के लिए 2m, ऑड के लिए 2m - 1, क्लियर। अच्छा अब देखिए, अभी तो आपने पढ़ लिया कि भाई कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है, रैशनल, इरेशनल, एचसीएफ, एलसीएफ, सब कुछ आपने पढ़ लिया। तो थ्योरी हमारी क्या हो गई, यहाँ से कंप्लीट हो गई थ्योरी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। देखिए आपसे कहा गया है कि शो दैट दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि भैया ये कैसा है, एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन लिखा आपने, ठीक है। आप देखो, आप क्या करो भाई, नंबर लिख लो 3 × 5 × 7 + 7। अब आप देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म और ये आपका सेकंड टर्म, आप दोनों में से 7 कॉमन कर लो, तो क्या बचा 3 × 5 + 7, यही तो है। अच्छा तो ये हो जाएगा 7 × देखिए 5 3 जा 15, यहाँ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 जा 15 और 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं 16। अच्छा और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 to the power 4, 2 to the power 4 कितना होता है 16, और मैं इसमें क्या कर लूँ 1 से मल्टीप्लाई। अच्छा ध्यान से समझेंगे बहुत ज़्यादा। क्या अभी आप पढ़ के आए थे किसमें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है बेटा, वो बोलती है अपने पास कि जो कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा, वो प्राइम नंबर्स का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से बेटा, ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही तो बना जा करके। कौन कौन से प्राइम नंबर बने हमारे पास, 7 2 और 1। तो ये सब कैसे हैं आपके, ये आपके हैं प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं कह सकता हूं क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिखोगे, बोलो एक लाइन, छोटी सी प्यारी सी लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, हैंस गिवन नंबर मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है ना। जो गिवन नंबर है उससे क्या हो रहा है बेटा, मोर देन 2 फैक्टर हो रहे हैं। तो जब मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे तो हम लोग कह देंगे ये नंबर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट, ठीक है ना। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर में उसको ब्रेक कर देना है, ठीक है ये चीज। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लो, तो भाई ये भी अपने इसी बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। हाँ बहुत ही सिंपल है, आप कर भी लेंगे। क्या कि देखिए क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम, ठीक है ना, कि स्मॉलेस्ट प्राइम और को प्राइम का क्या होगा, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट था, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। ये आपसे पूछा गया है, ध्यान पे समझेंगे क्या कि देखो बेटा आपसे पूछा गया है इसमें कि फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, कि सबसे छोटे कंपोजिट और प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, तो आपको पता है क्या सॉल्यूशन आपने लिखा कि वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ध्यान से समझना बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अभी मैंने आपको हैशटैग में नोट कराया था कितना था 2। इसी तरीके से में आप देखेंगे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अच्छा तो कंपोजिट नंबर कितना होता है 4 होता है। चलो इनके करते हैं फैक्टर, बहुत ही प्यार से फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1, और 4 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1। और आपको पता है कि भैया एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है, तो कॉमन हमारे पास क्या है 2, तो आप कह देंगे कि मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि एचसीएफ जो है वो कितना आ गया 2। अच्छा अब आपसे पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो आप एलसीएम में क्या देखेंगे, जो दोनों में कॉमन हो और जो अनकॉमन हो, तो कॉमन कितना है 2, अनकॉमन कितना है 2, तो आप कह देंगे कि जो मेरा जो एलसीएम है, एलसीएम भी कितना आ चुका है यहाँ से, एलसीएम हमारा आ चुका है 4, और ये आपका क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है बेटा, तो ये इसका बेसिक था। बाकी नेक्स्ट टर्म पे जब हम लोग मिलेंगे तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू सीरीज प्लस जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ता है √2 √3 √5 इज अ इरेशनल नंबर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तब तक आप बने रहें हमारे साथ और प्लीज अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू।